बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए मान के चलो कि एक साइकिल का चक्का है, वो घूमता है, तो ये यहां से अगर मान के चलो कि स्टार्ट हुआ, ये रोटेट होता है, रोटेट होता यहां पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार हमने उस दिन देखा था कि एयर प्रेशर किस प्रकार से बढ़ता है, एयर की डेंसिटी कैसे बनती है और कैसे कॉम्प्रेशन, देखिए ये कॉम्प्रेशन हो गया एयर का और ये फिर रेयरफैक्शन हो गया, तो ये मिला के कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन मिला के जो है वो बनती है एक साइकिल, एक वेव। ठीक है, तो आपके इसमें दिया है। ठीक है, तो यहां से अगर स्टार्ट किया तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्रेशन, ये हो गया रेयरफैक्शन। देखिए ये कॉम्प्रेशन क्या है, रेयरफैक्शन क्या है, ये समझने से पहले आपको कंटिन्यू जो है वो वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहां से चालू हुआ, तो ये यहां पे खत्म हुआ एक कॉम्प्रेशन और यहां से चालू हुआ एक रेयरफैक्शन। ठीक है, और यहां पे खत्म हुआ, तो ये जो इतना बना, जैसे हमने साइकिल के चक्के का एग्जांपल लिया था कि साइकिल का चक्का घूम के फिर वहीं पे वापस आता है, तो उसको हम एक रोटेशन बोलते हैं। उसी प्रकार ये एक बार यहां से आया और ये एक बार कॉम्प्रेशन हुआ, यहां पे कॉम्प्रेशन खत्म हुआ और यहां पे एक रेयरफैक्शन, एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन बनके होती है एक साइकिल कंप्लीट। ठीक है, एक वेव कंप्लीट हम उसको बोल सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है, सिंपल, एक सेकंड में ये वाला कितनी बार बना, एक बार बना तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर की जाती है, हम पढ़ेंगे, बुक में भी पढ़ेंगे, पहले बता देता हूं फिर बुक में पढ़ेंगे। तो ये जितनी बार एक सेकंड में होगा, एक मान के चलो कि ये 10 बार हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी 10 हर्ट्ज। मान के चलो कि एक सेकंड में ये कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन ऐसा 20 बार हुआ, तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये जो हमारा ट्यूनिंग फोर्क है वो कितनी बार वाइब्रेट होगा, तो उस पे वो डिपेंड होगा। ज्यादा बार वाइब्रेट होगा तो ये ज्यादा बार होगा, कम बार वाइब्रेट होगा तो ये कम बार होगा। तो इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। देखिए अब मैं पढ़ता हूं यूजिंग फिगर 15.2, 15 पॉइंट जो फिगर दी है आपको। ठीक है, यहाँ पे 15.2 जो फिगर दी है वहां पे हमको कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन अच्छी तरीके से हमने उस दिन पढ़ा था। ठीक है, लर्न अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन एयर। जो ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन होता है, जैसे हम इसको ट्यूनिंग फोर्क को बजाते हैं तो ये वाइब्रेट होता है और इसकी वजह से कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, वो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मोर डिटेल ऑब्जर्व शो दैट द एक्चुअल वाइब्रेशन इन एयर डेंसिटी प्रेशर आर शोन इन फिगर 15.4। तो ये जो 15.4 की डायग्राम दी है, यहाँ पे आपको दिखाया है ऐसे 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 दिखाया है डॉट डॉट, तो वहाँ का एयर प्रेशर जो है वो बढ़ गया, वहाँ से वजह से वहाँ पे कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा। थोड़ा यहाँ पे ऐसा दिखाया, वहाँ पे रेयरफैक्शन है, आपको यही दिखाया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेशन हो गया, यहाँ पे प्रेशर का इंक्रीज, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, वहाँ पे रेयरफैक्शन हुआ। ठीक है, शो दैट एक्चुअल वाइब्रेशन इन एयर डेंसिटी एंड प्रेशर इट इज सारा दिखाया है कि एयर की डेंसिटी जो है, प्रेशर जो है वो वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे इंक्रीज प्रेशर। जब कॉम्प्रेशन होता है तो हमें पता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, रेयरफैक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है यानी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से वो दिया है। देखिए as shown in the figure 15.4, one compression and one rarefaction together form one cycle of wave। तो एक साइकिल ऑफ वेव कब बनेगी, एक कॉम्प्रेशन, ये हो गया एक कॉम्प्रेशन और ये हो गया एक रेयरफैक्शन, यानी एक कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन टोटल मिला के, यानी यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा, तो एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन टुगेदर फॉर्म वन साइकिल ऑफ वेव। तो इसको क्या बोला जाएगा, वन साइकिल ऑफ वेव, वेव की एक साइकिल, इसको बोला जाएगा वेव की एक साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल फॉर्म इन एयर इन 1 सेकंड, कितनी साइकिल एक सेकंड में फॉर्म हो रही है, एक हो रही है, दो हो रही है, तीन हो रही है, कितनी साइकिल्स एक सेकंड में फॉर्म हो रही है। नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर्म इन एयर इन 1 सेकंड विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स द prong ड्यूरिंग फॉग वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ, दैट इज यानी वो फॉर्क जो है ना वो कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, उस पे ये कितनी साइकिल होगी ये डिसाइड होगा। हमने जोर से उसको अगर वाइब्रेट किया तो ये नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा फॉर्म होगी, अगर धीरे से किया तो नंबर ऑफ साइकिल जो है वो कम फॉर्म होगी। तो कितनी साइकिल्स फॉर्म होगी ये डिपेंड होता है कि हम जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो कितनी इससे वो वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इन 1 सेकंड। अब देखिए नंबर ऑफ सच साइकिल दैट प्रोड्यूस इन एयर पर सेकंड, तो कितनी साइकिल्स एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है, ये वाली एक साइकिल हो गई कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन मिला के, तो ऐसी कितनी
साइकिल्स फॉर्म हो रही है एक सेकंड में, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो नंबर ऑफ साइकिल्स दैट आर प्रोड्यूस इन एयर पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। द फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज। किसमें मेजर की जाती है? मैंने जैसे बताया हर्ट्ज में। इफ वन साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, अगर मान के चलो कि 1 सेकंड में एक ही साइकिल हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 हर्ट्ज। फॉर एग्जाम्पल द ट्यूनिंग फोर्क 15.1 में दिखा है, शो दैट द फ्रीक्वेंसी इज 512 हर्ट्ज। अगर मान के चलो कि फ्रीक्वेंसी कितनी है? 512 हर्ट्ज है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड में? 512 साइकिल्स ऐसी, यानी 512 बार कंप्रेशन होगा, 512 बार रेयर फ्रैक्शन होगा। इट मीन दैट द फोर्क विल वाइब्रेट 512 टाइम्स पर सेकंड. This vibration will set 512 cycles of compression and rare fraction in air per second. यानी 512 बार compression और rare fraction उसको देखने को हमें मिलेगा एक सेकंड में. Thus this sound generated by fork will have the frequency 512 हर्ट्ज. यानी वो जो साउंड है जनरेटेड होगा वो कितनी फ्रीक्वेंसी का होगा? 512 हर्ट्ज का. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज डिसाइडेड बाय द डायमेंशन उसकी. अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्यूनिंग फोर्क की, ये किस पे डिसाइड होती है? उसका फॉर्क का लेंथ कितना है, थिकनेस कितनी है, वो कौन सा मटेरियल से बना हुआ है. प्लास्टिक के मटेरियल से बना है तो वो ज़्यादा साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, दूसरी किसी लोहे की चीज़ से बना है तो वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा. तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे यानी डिसाइड होगी? वो जो ट्यूनिंग फोर्क की लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, वो किस मटेरियल से बना है, उससे जो है वो ये पता चलेगा. तो आई थिंक आपको ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव सिंपल है कि एक सेकंड में जितनी साउंड की साइकिल बनी, वेव बनी, यानी 1 साइकिल ऑफ वेव, तो उसको हम बोलते हैं, यानी इसमें कॉम्प्रेशन भी आएगा और रेयर फ्रैक्शन भी आएगा, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव एक सेकंड में. ठीक है, उसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज. ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट इसमें हमको जो ट्राई एक्सपेरिमेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे. आज के इसमें अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव अच्छी तरीके से समझ में आया, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.